हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। कक्षा 10वीं के संस्कृत विषय के सघन अध्ययन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 10वीं संस्कृत पुस्तक के 6ठे पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं, महाराणा प्रताप। पाठ शुरू करने से पहले हम आपको याद दिला दें कि कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्यक्रम को 4 भागों में बांटा है, पठित, अपठित, व्याकरण और रचनात्मक। पठित के अंदर आपके 15 पाठ है, किताब है, जिसमें 6ठा पाठ आज अपन पढ़ रहे हैं और वो आपके केवल 27 अंक का है, ठीक है ना। और 80 अंक का जो आपका बोर्ड परीक्षा का पेपर आता है उसमें से 27 अंक के आपके बुक है, यानी 33.75% बुक है। इसके अलावा सारी की सारी ग्रामर के अंतर्गत आती है और उसके अंदर भी हम विस्तार से ये चीज पहले पाठ के अंदर बता चुके हैं। यहाँ केवल हम 6ठा पाठ है जो कि आपका गद्यांश है वो पढ़ रहे हैं। तो पठित यानी 15 पाठ उसको हम 3 भागों में डिवाइड करके आपको बता देते हैं, फिर पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट है आपका गद्यांश वाला, जैसे कि 6ठा पाठ महाराणा प्रताप गद्यांश है, ठीक है ना। गद्यांश वाले पाठों का बोर्ड पैटर्न यह है कि ऐसे पाठों में से गद्यांश का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है 2 में से 1, जो कि 5 अंक का होता है। और संस्कृत में प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं, जो पूरी बुक्स के 15 पाठों में से 8 प्रश्न आएंगे, उनमें से 5 उत्तर देने हैं, तो वो 3 नंबर का है, ये भी इस पाठ में से हो सकता है। और प्रश्न निर्माण 4 अंक का पूछा जाता है, वो भी इस पाठ में से हो सकता है। तो ये गद्यांश वाले पाठ। पद्यांश वाले पाठों में से, पद्यांश मतलब श्लोक वाले पाठ, जैसे कि आपका पहला पाठ है जय सुर भारती, उस पाठ को आधार मान करके श्लोक वाले पाठों को हम यहाँ बता रहे हैं। ऐसे पाठों में से हिंदी अनुवाद पूछा जाता है और संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है, संस्कृत में प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं और श्लोक लेखन पूछा जाता है। 4 चीजें ऐसे श्लोक वाले पाठों में से पूछी जाती हैं। और इसके अलावा नाट्यांश वाले पाठ भी, नाट्यांश वाले पाठों में से आपके बोर्ड पैटर्न के आधार पर नाट्यांश की संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है और संस्कृत में उत्तर वाले पूछे जाते हैं, प्रश्न और प्रश्न निर्माण, 3 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा पाठ के पीछे जो भी प्रश्न होते हैं वो केवल प्रैक्टिस के लिए होते हैं, व्याकरणात्मक प्रश्न, और उसके अलावा लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, वो लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके संस्कृत में उत्तर वाले हैं। तो अब हम मूल पाठ को शुरू करते हैं। 6ठा पाठ महाराणा प्रताप, ये गद्यांश वाला पाठ है। इसमें से आपके हिंदी अनुवाद आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा या अन्य लोकल परीक्षाओं में, और संस्कृत में उत्तर, इसके अलावा प्रश्न निर्माण, और पीछे जो व्याकरणात्मक प्रश्न है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे। परंतु मेन बात ये याद रहे कि गद्यांश वाले पाठों को पढ़ते समय आपको व्याकरण की प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कौन से शब्द में क्या है, कौन से शब्द में शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय है, प्रत्यय है, या फिर उसमें समास है, संधि है, क्या है, उस चीज को हम बीच बीच में एक एक शब्द में बताते रहेंगे। आपको पहले ग्रामर की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, उसके बाद में ये चीज आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे टॉपिक ग्रामर के भी हैं, वाच्य वगैरह बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, तो वो भी आपको पहले अध्ययन कर लेना चाहिए, उसके बाद में ये पाठ पढ़ने चाहिए। तो यहाँ संस्कृत लिखी हुई है, पाठ का आमुख है, ये मूल पाठ नहीं है, इसलिए मैं इसका सिर्फ हिंदी बोल रहा हूँ, संस्कृत देखते हुए हिंदी बोल रहा हूं। जिस शब्द का जो हिंदी पढ़ना है उस अनुसार ये आमुख पूरा करने के बाद में मूल पाठ शुरू करेंगे, उसमें एक एक शब्द पर आपको ग्रामर बताएंगे। भारतवर्ष हजारों वर्षों से अधिक स्वतंत्र था, वैदेशिक शासन के दास्ता से दूषित उस समय में मुगल वंशीय शासकों ने प्रायः राजाओं, सभी राजा युद्ध के बिना ही मुगल सत्ताधीशों की आधिपत्य स्वीकार करके उनको ही परमेश्वर मानते थे। उनकी सेवा में हाथ जोड़ते हुए अपने देश की रक्षा के व्रत से विमुख हो रहे थे। भारतीय हमेशा के लिए निराशा और परमात्मा को आश्रित मानकर जीवन को बिता रहे थे। उस ही अंधकारमय समय खंड में स्वतंत्रता की दीप शिखा के समान, आत्मगौरव की मूर्ति के समान, प्रताप के प्रतिमान की तरह महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में सुशोभित हुए। प्रताप ने भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के अप्रतिम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। अपने
25 वर्षों के शासनकाल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियों से दुखी होते हुए भी कभी भी पराजय या फिर दीनता का प्रदर्शन नहीं किया। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीय प्रताप का परिचय दे रहा है, जिससे छवि छात्र उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सके। मूल पाठ शुरू करते हैं। महाराणा प्रताप उत्सर्ग परंपराया उद्भव भूमि में प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह गया, एक लाइन पूरी होगी। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण यूनाम आत्माहुत्या सदिनांच जौहर परंपराया विश्वस्मिन् जगति महतीम प्रसिद्धिम अलबत्। यहां खड़ी पाई आगे एक लाइन पूरी होगी, यानी जहां खड़ी पाई आती है वहां वाक्य पूरा होता है। तो एक वाक्य को अपन पूरा इसके अंदर जो चीज है एक एक शब्द पर पद परिचय करते हुए इसका हिंदी बोलते हैं, और हिंदी अनुवाद तो ऑटोमेटिक होगा, आपको हिंदी अनुवाद करने की जरूरत नहीं है, बस उसके अंदर कौन सी ग्रामर है उसके अनुसार हिंदी ट्रांसलेट करना है, एक एक शब्द का अर्थ बताना है, हिंदी ऑटोमेटिक होगी। तो देखिए उत्सर्ग परंपरायाः, देखिए उत्सर्ग परंपरा, इसके अंदर समास है षष्ठी तत्पुरुष। उत्सर्ग से परंपरायाः, और परंपरा के अंदर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एक वचन है, परंपरायाः लतायाः। ओके, तो यहां षष्ठी और है। उत्सर्ग यानी त्याग की, उत्सर्ग से यानी त्याग की, परंपराया यानी परंपरा की, त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि में, उद्भव भूमि में, ठीक है ना, उद्भव भूमि को, क्योंकि भूमि के अंदर द्वितीय विभक्ति एक वचन है, भूमि को प्रतापस्य पुण्य भूमि, प्रतापस्य यानी प्रताप की, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पुण्य भूमि यानी पुण्य भूमि, पुण्य भूमि, मेवाड़ यानी मेवाड़ को। तो ये उद्भव भूमि और पुण्य भूमि किसके विशेषण है? मेवाड़ के, ठीक है ना। मेवाड़ इन्वर्टेड कोमा में आ गया, इसलिए ये मूल शब्द में लिखा है, नहीं तो ये द्वितीय विभक्ति में आता। यहाँ पर मेवाड़ राज्यम यानी राज्य को, मेवाड़ राज्य को, ठीक है ना, ये साथ में होता अगर इन्वर्टेड कोमा नहीं होता। तो मेवाड़ राज्य के विशेषण कौन से हैं? पुण्य भूमि, उद्भव भूमि, ठीक है ना। त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि, मेवाड़ राज्य को। तो इस बीच में और आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि और प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य को क्यों लगा? क्योंकि द्वितीय विभक्ति, इधर भी द्वितीय, इधर भी द्वितीय। विशेषण में जो विभक्ति होती है वो विशेष्य में होती है, विशेष्य में होती है। ये विशेष्य है, ये विशेषण, ये विशेषण, तो इनमें द्वितीय 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 एक वचन। त्याग की परंपरा की पवित्र उद्भव भूमि को और प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य को। अब यहां आते हैं, इस शब्द पे पीएचडी करते हैं। को ने, इसके बीच में संधि है, विच्छेद करेंगे तो कह प्लस ने, ठीक है ना। ये अलग अलग है लेकिन उत्वय विसर्ग संधि है। कह यानी कौन, कह कहू के, किम सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग में, कह यानी कौन, कर्ता हो गया ये। न यानी नहीं, जानाति यानी जानता, जानाति में ज्ञा धातु है, ठीक है ना। ज्ञा धातु प्रथम पुरुष एक वचन है, जानाति प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ में आया सेंटेंस? त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि और प्रताप की पवित्र भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। ट्रांसलेट भी हो गया। इसी तरह से अपन पूरा पाठ करेंगे। इदम राज्यम, तो ये इदम आपका विशेषण है, राज्यम विशेष्य है ना। राज्य में द्वितीय एक वचन है और इदम में भी द्वितीय एक वचन है। इदम यानी इस, राज्यम यानी राज्य को। इदम अगर अकेला आता तो इसको को इसके साथ आ जाता, लेकिन को ने के से में पेपर आता है ना, वो विशेष्य के साथ में आता है, विशेषण के साथ में नहीं आता है। इस राज्य को हिंदी में विशेष्य के साथ में आता है। शूराणाम शौर्येण, शूराणाम के अंदर षष्ठी बहुवचन है, सूरों की, सूरों की या के आगे वाले शब्द पे क्या की डिपेंड करता है। शूराणाम यानी सूरों की, शौर्येण यानी शौर्य से, यह राज्य शूरों के शौर्य से, यूनाम आत्माहुत्या, यूनाम के अंदर युवन शब्द है, युवन का मतलब युवक है ना, तो यूनाम के अंदर भी षष्ठी बहुवचन है। यूनाम, देखिए ये सारे शब्द आपके पाठ के पीछे आएंगे व्याकरणात्मक प्रश्नों के अंदर, वहां आपको ये अलग अलग बताना पड़ेगा जो मैं अभी बता रहा हूं,
ठीक है ना। शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय वगैरह व्याकरण आपके क्लियर है तो आपको पढ़ना अच्छा लगेगा, ठीक है ना, वरना आपको हार्ड लग सकता है। हम पढ़ा रहे हैं बोर्ड के पैटर्न के अनुसार, जो चीज आपको पढ़ानी चाहिए वही पढ़ा रहे हैं हम, लेकिन आपको अगर भारी लग रहा है तो आपको पहले ग्रामर क्लियर करनी होती है, उसके बाद में जिस तरीके से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वैसा कहीं नहीं पढ़ाया हुआ है और ऐसा ही पढ़ाना चाहिए। इसलिए आप ध्यान से पढ़ें। पहले ग्रामर हमारे इसी चैनल पर आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं, अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के देखें कक्षा 10 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, वहां पर तो आपके 15 पाठ मिलेंगे। और दूसरी प्लेलिस्ट है, बहुत सारी है, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं सबकी है ना, रीड संस्कृत के सबकी। और दूसरा जो आपका है वो है कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण, उसके अंदर 30-35 वीडियो है, सारी ग्रामर वहां पर पढ़ाई हुई है। वो चीज आप पहले क्लियर करें फिर ये पढ़े तो उचित रहेगा। 100 में से 100 अंक आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो यु नाम के अंदर युवन शब्द है, युवन शब्द और उसका षष्ठी बहुवचन युनाम, रामाणाम, ठीक है ना। युवाओं की आत्माहुत्या, आत्माहुत्या के अंदर भी आत्मा और यहां पर दीर्घ संधि है, आत्म प्लस आहुति, आहुति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, षष्ठी एकवचन से आहुत्या बन गया, आत्माहुत्या यानी आत्मा आहुत्या, आत्माहुति, आत्माहुति का, ठीक है ना। यह राज्य शूरों के शौर्य से और युवाओं की आत्माहुति से, तो यहाँ विसर्ग नहीं है तो ये षष्ठी नहीं है, विसर्ग होता तो षष्ठी होता, ये तृतीया है, ठीक है ना। तृतीया में आत्माहुति यानी आत्माहुति से, तृतीया विभक्ति एक वचन है, ठीक है ना। सौर्यन रामायण की तरह है, तृतीया विभक्ति से, षष्ठी में लगता है के, ठीक है ना। यह राज्य शूरों के शौर्य से, युवाओं की आत्माहुति से और सती नाम आदि ये का आदम बन गया, सती नाम जय यानी और, सती नाम यानी सतियों के, सती है ना, सती होती है ना स्त्री, उसका षष्ठी बहुवचन सतियों के की, जो हर परंपरा, जो हर परंपरा से, परंपरा के अंदर भी तृतीया विभक्ति एक वचन होगा, परंपरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लतिया की तरह परंपरा तृतीया एक वचन, जो हर परंपरा से विश्वस्मिन जगती, विश्वस्मिन यानी इस विषय में, जगती यानी संसार में, दोनों में सप्तमी एक वचन है, विश्वस्मिन सप्तमी एक वचन, जगती सप्तमी एक वचन, इस विषय में, जगती यानी संसार में, इस विषय में, संसार में, महतीम प्रसिद्धिम, महतीम, महतीम प्रसिद्धिम, दोनों में द्वितीय विभक्ति एक वचन है। इधर मैं हलंत नहीं है, अनुस्वार है, और इधर मैं हलंत है, उसका कारण आपको पता है ना, नहीं है ना, संधि में आपको सब पता चलेगा। ये अनुस्वार आता है और मैं आता है, उसका रीजन ये है कि इस अनुस्वार का कारण है ये प व्यंजन है इसलिए अनुस्वार है, और इस मैं का कारण है ये अस्वर है इसलिए ये मैं आया। बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अगर स्वर होता है तो मैं हलंत आता है, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर अगर व्यंजन होता है तो अनुस्वार आता है। तो ये महतीम प्रसिद्धिम, ये दोनों स्त्रीलिंग शब्द है। महतीम यानी बहुत बड़ी, प्रसिद्धिम यानी प्रसिद्धि, अलपत यानी प्राप्त की। इस राज्य को शूरों के शौर्य से, या फिर ये इदम राज्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, क्योंकि इदम भी नपुंसकलिंग है, राज्यम भी नपुंसकलिंग है, इसलिए ये प्रथमा विभक्ति, इस राज्य ने ऐसा होगा। ओके, इसको आप रिकवर करें। इदम राज्यम, इस राज्य ने शूरों के शौर्य से, युवाओं की आत्माहुति से और सतियों की जौहर परंपरा से इस विश्व में, संसार में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त किया, ठीक है ना। अलपत प्राप्त किया, ये आपके लंग लकार भूतकाल है, ठीक है ना। अलपत यानी प्राप्त किया, क्योंकि यह हलंत नहीं है, क्योंकि ये आत्मनेपदी है, आत्मनेपदी लब धातु, इसलिए हलंत नहीं आता प्रथम पुरुष एक वचन में। ओके, मेवाड़ राज्य से शिशुदिया वंशे बप्पारावल राणा हमीद राणा शांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। फिर नई लाइन आ गई, तो इसमें देखिए मेवाड़ राज्य से यानी मेवाड़ राज्य के, षष्ठी विभक्ति एक वचन, शिशोदिया वंशे रामे बालके सप्तमी एक वचन, सिसोदिया वंश यानी सिसोदिया वंश में, मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल राणा हमीर राणा शांगा, ये बीच में डैश आ गया तो अपने हिंदी शब्द लिख सकते हैं, बप्पा रावल राणा हमीर और राणा शांगा, प्रभृति यानी आदि है ना, एक्सेट्रा आदि ईटीसी,
प्रवृत्ति यानी आदि, वीराणाम यानी वीरों की, षष्ठी बहुवचन, वीराणाम रामाणाम है ना, वीरों की, सुदीर्घ यानी लंबी, परंपरा यानी परंपरा, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये कर्ता है, पूरे सेंटेंस का कर्ता कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है ना। ये षष्ठी विभक्ति, ये अधिकरण कारक है, बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा, प्रवृत्ति यानी आदि, वीराणाम यानी वीरों की, सुदीर्घा यानी लंबी, परंपरा यानी परंपरा, विद्यते यानी है, प्रथम पुरुष एक वचन, ठीक है ना, आत्मनेपदी, विद्यते यानी है। तो यहाँ देखो सुदीर्घ विशेषण है और परंपरा विशेष्य है, मेन शब्द होता है वो विशेष्य होता है, परंपरा कैसी, लंबी, तो लंबी क्या है, लंबी छोटी, ये सब विशेषण है। आ रहा है ना समझ में, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, क्योंकि किसी भी संस्कृत शब्द को शब्द रूप में लिखना बहुत जरूरी है, बिना शब्द रूप के हिंदी की तरह ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है ना, इसलिए शब्द रूप धातु रूप बहुत जरूरी होता है। तो इस लाइन को दोबारा पढ़ के आगे चलते हैं। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की लंबी परंपरा है। अश्याम एव परंपरायाम, ध्यान से देखो, अश्याम मैं हलंत हुआ, एव परंपरायाम, तो अस्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इदम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग में, अश्याम अनियो आसु, ठीक है ना, तो सप्तमी एक वचन अश्याम, और परंपरायाम लतायाम ये भी सप्तमी एक वचन है। तो ये विशेष्य है, ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम है लेकिन विशेषण है। एव आपका अव्यय है, तो एव बीच में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, एव का मतलब ही होता है। अस्याम यानी इस, एव यानी ही, परंपरायाम यानी परंपरा में, इस ही परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह से यानी महाराणा प्रताप सिंह का जन्म यानी जन्म, विक्रम से यानी विक्रम के, और ये 1597 1597 तमे वर्ष यानी इस वर्ष में, तमे यानी उस वर्ष यानी वर्ष में, उस वर्ष में विक्रम के 1597, विक्रम संवत होता है ना, विक्रम संवत, विक्रम के 1597, विक्रम संवत जानते हो, विक्रम संवत क्या होता है, विक्रम संवत होता है ना, ये ईस्वी सन है ना 1540 जैसे 2020 कोरोना ईयर है ना, कोरोना ईयर, कोरोना साल कौन सा 2020 की तरह ये है 1540, ये ईस्वी सन है। तो 2020 में विक्रम संवत कौन सा है, विक्रम संवत हमेशा 57 ईयर यानी 57 साल आगे चलता है। तो 2020 में 57 जोड़ेंगे तो 2077 बनेगा। तो 2020 में विक्रम संवत कौन सा, विक्रम संवत 2077। तो ये भी देखो 40 से 97 कितने 57 साल आ गया ना। तो 1540 में जन्म हुआ था किसका, महाराणा प्रताप सिंह का। तो 1540 तो अपने 2020 वाला है, 20 के जैसा है, और 2077 की तरह ये विक्रम संवत है, ये कौन सा है 1597। समझ में आ गया पूरा, बहुत सरल रीति से समझा रहे हैं। इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रम के 1597 और 1540 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत। ज्येष्ठ यानी ज्येष्ठ होते हैं ना ये 12 महीने हिंदी में, ज्येष्ठ शुक्ल यानी शुक्ल पक्ष की, तृतीयाम यानी तृतीया तिथि को अभवत यानी हुआ, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। क्लियर हुआ मुझे लगता है। अभवत है भूतकाल है, लंग लकार है, ठीक है ना। अभवत अभवताम अभवन। प्रतापः बाल्यकालादेव वीर योद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप यानी प्रताप, बाल्यकालादेव यानी बचपन से ही, वीर योद्धा यानी वीर योद्धा, कुशल सेनानी यानी कुशल सेनानी, धीर नायक यानी और धीर नायक आसीत् यानी थे। ये सारे विशेषण है, प्रताप के विशेषण है, वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक, आसीत् यानी थे, अस धातु लंग लकार भूतकाल, आसीत् आस्ताम आसन, आसीत् यानी थे, था होता है लेकिन ये रेस्पेक्ट के लिए। बाल्यकालादि के देव के अंदर आपकी जस्ट संधि है, बाल्यकालाद का त बन गया बाल्यकालात प्लस एव, बचपन से ही। पितुहु ये पितृ ऋकारांत शब्द है, ऋकारांत का षष्ठी एक वचन है पितुहु, षष्ठी एक वचन का मतलब का, पिता की, है ना। पिता उदय सिंह से, ठीक है ना, उदय सिंह की, तो पिता उदय सिंह की, उदय सिंह के अनंतरम यानी बाद, पिता उदय सिंह के बाद। प्रताप यानी प्रताप ने महाराणा पदवी यानी महाराणा पदवी को प्राप्य यानी प्राप्त करके, प्राप्य के अंदर प्र उपसर्ग आप धातु और लेप प्रत्यय, ये आपके आगे प्रश्न है उसके अंदर आएगा व्याकरणात्मक प्रश्नों के अंदर।
स्व वयस्य, स्व यानी अपनी, वयस्य यानी उम्र के, षष्ठी एक वचन है। स्व यानी अपनी, वयस्य यानी उम्र के, 32 यानी 32 तमे वर्ष यानी वर्ष में, 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य सिंहासनम यानी मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़वान यानी बैठे, आरूढ़वान यानी बैठे, ठीक है ना। आ उपसर्ग रूढ़ धातु है और कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु का मतलब भूतकालार्थ में होता है बैठे। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त करके अपनी उम्र के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। तो ने नहीं आएगा यहाँ पर, ने प्रथमा एक वचन आता है लेकिन यहाँ नहीं आएगा। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप महाराणा पदवी को प्राप्त करके अपनी उम्र के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। तस्य राज्याभिषेक, ये भी प्रश्न बनता है आपके, वन वर्ड प्रश्न बनता है। तस्य यानी उनका, षष्ठी एक वचन, तत् सर्वनाम शब्द पुल्लिंग। राज्याभिषेक है, ये प्रथमा एक वचन ये करता है इस लाइन का। राज्याभिषेक गोगुंदा यानी गोगुंदा, ग्रामे यानी गांव में, ये अधिकरण है आपका, सप्तमी एक वचन है। अपवत यानी हुआ, लंग लकार भूतकाल भू धातु, ठीक है ना। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। इस तरह से संस्कृत बनती है, इस तरह से संस्कृत का हिंदी बनता है, इस तरह के इनमें ग्रामर होते हैं। पूरे पैराग्राफ को देख करके आपको आगे ले जाते हैं। त्याग की परंपरा की उद्भव भूमि, प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इस राज्य ने शूरों के शौर्य से, युवाओं की आत्माहुति से, बलिदान से और सतियों की जोहर परंपरा से इस संसार में बहुत बड़ी प्रसिद्धि को प्राप्त किया। मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, महाराणा सांगा आदि वीरों की लंबी परंपरा है, ठीक है ना। इस ही परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम के 1597 वर्ष में, 1540 ईस्वी वर्ष में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त करके अपनी उम्र के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर बैठे। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा गांव में हुआ। अब अगला पैराग्राफ, तस्मिन् काले उत्तर भारते मुगल वंशीयानाम शासकानाम शासनम आसीत्। यहाँ एक लाइन पूरी होगी। तस्मिन् के अंदर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, काले में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो ये विशेषण है, ये विशेष है। तस्मिन् यानी उस, काले यानी समय, उत्तर भारत यानी उत्तर भारत में, उस समय उत्तर, इसमें भी सप्तमी एक वचन है लेकिन इनका उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विशेषण विशेष वो होते हैं जो एक ही चीज होते हैं। अब समय और उत्तर भारत तो अलग अलग है, इसलिए सेम विभक्ति आ रही है, इसमें सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। तो इस तरीके से आपके विशेषण विशेष हो सकते हैं, लेकिन यहाँ ये चीज अलग है, समय अलग है, उत्तर भारत अलग है, इसलिए ये आपस में विशेषण विशेष नहीं है। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय नाम यानी मुगल वंशीय, शासका नाम यानी शासकों का, तो ये शासक का विशेषण है ये, क्योंकि इसमें भी षष्ठी बहुवचन है, इसमें भी षष्ठी बहुवचन है। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासनम यानी शासन आशित यानी था, तो इसमें कर्ता कौन है, ये शासन करता, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। आशित आपकी क्रिया है, ठीक है ना। पूरे लाइन में एक ही क्रिया आती लगभग, ये आपका धातु रूप है, बाकी सारे शब्द रूप है। ये भी शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, शब्द रूप, और ये धातु रूप। इसलिए शब्द रूप और धातु रूप आपको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका ही प्रयोग होता है। राजा न है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सभी राजा तत् सेवामेव, यहाँ पर तत् और सेवाम, तत् के अंदर षष्ठी तत्पुरुष समास है, तस्य सेवाम एव यानी ही, तस्य नहीं आएगा, यहाँ बहुवचन है तो तेषाम सेवायाम षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। तेषाम यानी उनके, ये यहाँ पर समास की बात कर रहा हूँ। तत् यानी उनके, सेवाम यानी सेवा में, एव यानी ही, तो तत् मूल रूप से यहाँ आता है, लेकिन जब विग्रह करेंगे तो इसके अंदर तेषाम आ जाएगा, तेषाम सेवाम, अकॉर्डिंग टू दैट वर्ड। इस शब्द के अनुसार यहाँ पर तेषाम सेवाम, उनकी सेवा में, एव यानी ही,
सभी राजा उनकी सेवा में ही स्वयं कर्तव्य में अपना कर्तव्य, स्वयं यानी अपना कर्तव्य में कर्तव्य, ठीक है ना, मन्य माना मानते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय इधर मन्य माना यानी मानते हुए, देश रक्षा कर्तव्यात्, देशस्य रक्षायाः कर्तव्यात्, देश से के अंदर षष्ठी एक वचन आएगा तत्पुरुष समास, रक्षा के अंदर षष्ठी एक वचन आ जाएगा तत्पुरुष समास, देशस्य रक्षायाः कर्तव्यात् के अंदर पंचमी एक वचन है, ठीक है ना, तो यहाँ आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। देश की रक्षा के कर्तव्य से क्यों लग रहा है पंचमी, का की क्यों लग रहा है, क्योंकि आगे रक्षा स्त्रीलिंग शब्द है, रक्षा के क्यों लग रहा है, क्योंकि आगे कर्तव्य पुल्लिंग शब्द है, इसलिए बाद वाले शब्द पे काके की डिपेंड करता है। देश की रक्षा के कर्तव्य से सर्वथा ही नहीं, हमेशा के लिए ये अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द कभी चेंज नहीं होता है, जो होता है वही रहता है, तीनों लिंगों में, तीनों वचनों, तीनों पुरुषों में, यानी तीनों कालों में। विमुखा ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, विमुखा मन्यमाना, ठीक है ना, राजा ने, तो राजा ने के विशेषण यहाँ पर पड़े, देखो राजा ने का विशेषण मन्यमाना और विमुखा ये विशेषण है, क्योंकि ये प्रथमा बहुवचन प्रथमा बहुवचन प्रथमा बहुवचन, बात समझ में आ रही है ना। ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ लेंगे इसका विशेषण कौन सा है, विमुखा इसका विशेषण है और मन्यमाना इसका विशेषण है, और ये विशेष्य मूल शब्द है, मूल शब्द होता है वो विशेष्य होता है, उनकी विशेषता बताने वाले विशेषण होते हैं, वो सेम विभक्ति और सेम वचन होता है। आसन, आसन बहुवचन है क्योंकि ये कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगा, आसीत आस्ताम आसन, आसन यानी हो गए। सभी राजा उनके सेवा में ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश की रक्षा के कर्तव्य से हमेशा के लिए विमुख थे या हो गए। मुगल शासक से सहायम विधाय, मुगल शासक से यानी मुगल शासक की, षष्ठी एक वचन है, शासक की आएगा, सहायम यानी सहायता, विधाय वी उपसर्ग है, द्रि धातु और लेप प्रत्यय, ठीक है ना, विधाय यानी करके। आप प्रत्यय टॉपिक हमारे चैनल पे पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा सारे शब्द यहाँ पर क्या मिस्ट्री है। विधाय यानी करके, आत्म गौरव में यानी आत्म गौरव, मन्यन्ते यानी मानते, इसमें यानी थे, ठीक है ना, मुगल शासक की सहायता करके आत्म गौरव मानते थे। शत्रु भी सह के योग में हमेशा तृतीया विभक्ति आती है, सह साकम समम सार्थम, इन चारों शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया आती है, इसलिए शत्रु भी के अंदर तृतीया विभक्ति है, लेकिन अर्थ होगा वो षष्ठी का होगा। शत्रुओं के, शत्रु भी तृतीया बहुवचन है, लेकिन षष्ठी बहुवचन का अर्थ होगा शत्रुओं के सह यानी साथ, सह का मतलब क्या होता है, साथ। ये कारक का नियम है, कारक टॉपिक भी हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है, जो आपके कोर्स में भी है, इसलिए कारक अच्छे से समझ लें, ठीक है ना। शत्रुओं के साथ दीर्घकालीना नाम यानी लंबे समय के, दीर्घकालीना नाम यानी लंबे समय के, युद्धा नाम यानी युद्धों के, कारण यानी कारण से, शत्रुओं के साथ लंबे समय के युद्धों के कारण से, मेवाड़ राज्य यानी मेवाड़ राज्य की स्थिति यानी स्थिति, समीचीना यानी ठीक, न यानी नहीं, आसित यानी थी। कारण यानी के अंदर तृतीया विभक्ति है और युद्धा नाम के षष्ठी बहुवचन है, ये भी षष्ठी बहुवचन है, ये विशेषण है, ये विशेष्य है। लंबे समय के युद्धों के कारण यानी कारण से, तृतीया विभक्ति रामायण की तरह कारण से, मेवाड़ राज्य स्थिति यानी मेवाड़ राज्य की स्थिति, समीचीना यानी ठीक, अच्छी, न यानी नहीं, आसित यानी थी। यद्यपि यानी यद्यपि, प्रतापस्य यानी प्रताप के, पिता यानी पिता, यद्यपि आपके अव्यय है, प्रताप से षष्ठी एक वचन है, प्रताप के, पिता प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये करता है पिता, महाराणा उदयसिंह यानी महाराणा उदयसिंह, प्रतापी यानी प्रतापी, राजा यानी राजा, आशित यानी थे। तो ये उदय सिंह के विशेषण है सारे, प्रतापी, राजा, पितार, ठीक है ना, महाराणा, ये सब उदय सिंह के विशेषण है। तो यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे। तो देखिए विशेषण विशेष्य का यहाँ बहुत अच्छा सा उदाहरण है कि चीज एक है, क्या उदय सिंह और महाराणा अलग अलग है? जो महाराणा है वही उदय सिंह है, जो उदय सिंह है वही पिता है, ठीक है ना, जो उदय सिंह है वही प्रतापी है और जो उदय सिंह है वही राजा है। इसलिए चीज एक ही है, शब्द सारे अलग अलग है। इसलिए जो मेन शब्द होता है वो आपका विशेष्य होता है, बाकी सारे विशेषण होते हैं। ये विशेषण विशेष्य आपके हमारा टॉपिक पढ़ाया हुआ है चैनल पर, आप अच्छे से उसको समझ लें, आपको समझ में आ जाएगा कितने प्रकार के विशेषण विशेष्य होते हैं। किंतु यानी लेकिन, परिस्थिति वशात, पंचमी एक वचन, परिस्थिति वश, चित्तोड़ादि स्थानानि यानी चित्तोड़ आदि स्थान, आक्रांति भी, यहाँ पर रह का विसर्ग बन गया विसर्ग संधि से, फिर रह के अंदर वाले स्वर अ से अधिग्रहितानि बन गया, अधिग्रहितानि आगा,
आक्रांत्री भी यानी आक्रमणकारियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, ध्यान से देखो, तृतीया विभक्ति बहुवचन है। आक्रांत्री भी यानी आक्रमणकारियों के द्वारा अधिगृहीतानि यानी अधिकार में ले लिया। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति वशात चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों ने अधिकार में ले लिया। अतएव यानी इसलिए सिंहासन अधिरूढ़ है, यानी सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप है, यानी प्रताप ने, इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने, तो ये विशेषण है, ये विशेष्य है। हस्त च्युतान, यहां पर द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। रामान, प्रमुख दुर्गान, ये आपका विशेषण है, विशेष्य है, और ये विशेष्य है, ठीक है ना। ये द्वितीय बहुवचन, ये द्वितीय बहुवचन। हस्त यानी हाथ से, च्युतान यानी गए हुए, तो हस्तात च्युतान, यहां पर आपके पंचमी तत्पुरुष समास भी है, इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने। अब पंचमी तत्पुरुष समास क्या होता है, ये सारी चीज आपको ग्रामर पढ़ने के बाद में पता चलेगी, यहां सारी क्लियर नहीं की जा सकती। इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने हाथ से गए हुए प्रमुख दुर्गान यानी प्रमुख दुर्गों को प्राप्तुम यानी प्राप्त करने के लिए चिंतनम आरेभे, चिंतनम यानी सोचना, आरेभे यानी शुरू किया। इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने हाथ से गए हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए तुमन पढ़ते सोचना शुरू किया। प्रथमम शेष स्वामी भक्त सामंतानाम स्थानीय भिल जनानाम च शबाम आकारितवान। प्रथमम यानी सबसे पहले, स यानी उन्होंने, स्व यानी अपने, स्वामी भक्त यानी स्वामी भक्त, सामंता नाम यानी सामंतों की, च यानी और, स्थानीय भिल जना नाम यानी स्थानीय भिल लोगों की, षष्ठी बहुवचन, लेकिन ये विशेषण नहीं है क्योंकि अलग अलग चीज है, इसलिए आपस में विशेषण नहीं लगते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों की और स्थानीय भील लोगों की, सभा यानी सभा को द्वितीय एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है सभा, आकारांत स्त्रीलिंग, सभा को आकारितवान यानी बुलाया, आकारितवान यानी बुलाया। तत्रेव सह प्रतिज्ञा करते, इसको अगले पैराग्राफ में जोड़ देंगे। आकारितवान के अंदर आ उपसर्ग है और क्री धातु है और कत्वतु प्रत्यय है, और इस क्री धातु के अंदर णिच है। णिच का मतलब होता है कि ये मतलब प्रेरणात्मक धातु बन गई है, नहीं तो क्या होता आकृतवान, आकृतवान है ना, आकारितवान यानी बुलाया। तो अब इसका देख लीजिए, आपने जो यहां तक किया है उसको वापस देख लेते हैं। उस समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय शासकों का शासन था। सभी राजा उनकी सेवा में ही अपना कर्तव्य मानते हुए देश की रक्षा के कर्तव्य से हमेशा के लिए विमुख थे। मुगल शासकों की सहायता करके अपने आप में गौरव मानते थे। शत्रुओं के साथ लंबे समय के युद्धों के कारण से मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रमणकारियों ने अधिकार में ले लिया। इसलिए सिंहासन पर बैठे हुए प्रताप ने हाथ से गए हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए सोचना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने स्वामी भक्त सामंतों को और स्थानीय भिल लोगों की सभा को बुलाया। तत्रेव सह प्रतिज्ञा कृतवान का आगे देख लेंगे, यहां पर भी देख लेते हैं। उसी समय उन्होंने प्रतिज्ञा की, ठीक है ना। अगला पैराग्राफ तत्रेव शय प्रतिज्ञा कृतवान। तत्रेव यानी वहीं पर ही, यहां पर तत्र और एव वृद्धि संधि है, लेकिन दोनों अव्यय है। तत्र प्लस एव, क्या अव्यय में संधि नहीं हो सकती? हो सकती है। तत्र प्लस एव, तत्र यानी वहां, एव यानी ही, ये दोनों अव्यय है। स यानी उन्होंने किन्होंने? प्रताप ने। प्रतिज्ञा द्वितीय विभक्ति एक वचन आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। प्रतिज्ञा कृतवान की, क्री धातु कत्वतु प्रत्यय, ये देखो क्री के साथ में णिच नहीं है इसलिए कृतवान है। अगर णिच होता तो कारितवान हो जाता, लेकिन है कत्वतु प्रत्यय, क्रे धातु कत्वतु प्रत्यय की। वहीं पर ही उन्होंने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? यावत् अहम हस्तचयुतान स्व राज्य भागान पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि राजप्रासादे वासम न करिष्यामि मृदु तले च शयनम न करिष्यामि। ये प्रतिज्ञा की थी। क्या? यावत यानी जब तक, अव्यय शब्द, अहम यानी मैं, उत्तम पुरुष एक वचन का करता है।
क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया ही एम के साथ जुड़ती है। यावत यानी जब तक अहम यानी में हस्त जयुतान हाथ से गए हुए स्व यानी अपने राज्य भागान यानी राज्य के भागों को, है ना, स्व राज्य भागान स्व राज्य से भागान षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्व यानी अपने राज्य से यानी राज्य के भागान यानी भागों को द्वितीय बहुवचन, पुनः यानी फिर से, न यानी नहीं, प्राप्स्यामि यानी प्राप्त कर लूंगा। प्राप्स्यामि उत्तम पुरुष एक वचन है कि नहीं, क्योंकि ये अहम करता है उत्तम पुरुष एक वचन का। जब तक मैं हाथ से गए हुए अपने राज्य के भागों को फिर से प्राप्त नहीं करूंगा, तावत यानी तब तक, ये अव्यय शब्द है। सुवर्ण पात्रेषु, सुवर्णस्य पात्रेषु षष्ठी तत्पुरुष समास है। सुवर्ण यानी सोने के, पात्रेषु सप्तमी एक वचन है, बर्तनों में, ठीक है ना, सोने के बर्तनों में भोजन में, भोजन न यानी नहीं, करिष्यामि यानी करूंगा, भोजन नहीं करूंगा। राजप्रासादे, प्रासाद का मतलब महल होता है, राजप्रासाद यानी राजमहल में क्यों लगा, क्योंकि सप्तमी एक वचन अधिकरण बन गया। राजमहल में, वासम यानी निवास, न यानी नहीं, करिष्यामि यानी करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा। मृदु तले यानी मखमल के बिछौने पर, चाहे यानी और मखमल के बिछौने पर, शयनम यानी शयन, न यानी नहीं, करिष्यामि यानी करूंगा, और मखमल के बिछौने पर शयन नहीं करूंगा। ये अकॉर्डिंग टू ग्रामर हमने इसका अनुवाद किया। इसको दोबारा देख लेते हैं, फिर इसको अलग से करेंगे। वहीं पर ही उन्होंने प्रतिज्ञा की, जब तक मैं, एक एक शब्द का अर्थ बोलना है। हिंदी अनुवाद सुनने, कहानी सुनने से कुछ नहीं होता है ग्रामर में, हिंदी में, क्योंकि ये 27 नंबर की है पाठ्य पुस्तक, बाकी सब ग्रामर है, इसलिए यहां पर ग्रामर की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं हम। जब तक मैं हाथ से गए हुए राज्य, अपने राज्य के भागों को फिर से नहीं प्राप्त करूंगा, तब तक सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूंगा, राजमहल में निवास नहीं करूंगा, और मखमल के बिछौने पर शयन नहीं करूंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ तो दोबारा देख लो भैया। अब आगे, प्रताप से राज्य काले, प्रताप से यानी प्रताप के, सस्य एक वचन, राज्य काले सप्तमी एक वचन अधिकरण, राज्य काल में, प्रताप के राज्यकाल में, अकबर यानी अकबर, इति यानी इस, नाम के यानी नाम वाला, मुगल शासक यानी मुगल शासक, आशित यानी था, तो मुगल शासक का विशेषण ये है नामक, ठीक है ना। प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम वाला मुगल शासक था, आशित यानी था। अकबर से यानी अकबर की सेनिया यानी सेना के, सह यानी साथ में, सह के साथ में हमेशा तृतीया आती है, इसलिए इसमें तृतीया है, सेना के, सह यानी साथ। अकबर से षष्ठी एक वचन है, अकबर की सेना के, सह यानी साथ। प्रताप से यानी प्रताप का, अनेक वारम यानी अनेक बार, युद्धम यानी युद्ध, अभवत यानी हुआ। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ, अभवत यानी हुआ। ओके, भू धातु लंग लगा रहे। युद्ध, मुख्य युद्धम यानी मुख्य युद्ध, हल्दी घाटी स्थान यानी हल्दी घाटी स्थान पर, मुख्य युद्धम यानी मुख्य युद्ध, हल्दी घाटी स्थान यानी हल्दी घाटी स्थान पर, अभवत यानी हुआ। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ, मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ। अतएव यानी इसलिए, एतत् यानी यह है ना, एतत् सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा एक वचन, अतएव यानी इसलिए, यह, एतत् यानी यह, हल्दी घाटी युद्धम यानी हल्दी घाटी युद्ध, इति यानी इस, नामना यानी नाम से, नामना के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है, नामना यानी नाम से, हरिणा यानी हरि से, तो उसी तरह से नामना यानी नाम से। प्रसिद्धम, मैं अलग हुआ, अस्ति अलग हुआ, प्रसिद्धम यानी प्रसिद्ध, अस्ति यानी है, अस धातु, अस का मतलब होना, ठीक है ना, धातु रूप। आप अस धातु का तो परफेक्टली याद करो, क्रिय धातु, अस धातु, ये आपकी डू डज है, वाज वार है, ठीक है ना। ओके, अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ, मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी इस नाम से प्रसिद्ध है। अस्मिन युद्धे, अस्मिन आपका सार्वनामिक विशेषण है, सप्तमी एक वचन है, युद्धे सप्तमी एक वचन है, अधिकरण कारक है दोनों में। इस युद्ध में प्रताप यानी प्रताप ने, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, मतलब प्रथमा विभक्ति वाला करता है, इस पूरी सेंटेंस का ये करता है। चेतक यानी चेतक, इति यानी इस, नामकम यानी नाम वाले, अश्वम यानी घोड़े पर, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति एक वचन है लेकिन कारक का रूल है, ठीक है ना। आरूह्य यानी चढ़कर, ठीक है ना, जहां पर चढ़ा जाता है, गति बुद्धि अर्थ वाली जो भी होती है उसके अंदर कौन सी द्वितीय विभक्ति आती है, इसलिए इस अधिकरण के अंदर द्वितीय, अश्वे पर, अश्वे आना चाहिए, लेकिन आरूह्य, आ उपसर्ग है, रू धातु है और रूढ़ धातु और लय प्रत्यय है,
इसलिए आरूह्य यानी चढ़कर, ठीक है ना। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक इस नाम वाले घोड़े पर चढ़कर बहुत शौर्य में यानी बहुत बड़े शौर्य का प्रदर्शितवान यानी प्रदर्शन किया। उपसर्ग दृश्य धातु है और कत्वतु प्रत्यय प्रदर्शितवान यानी प्रदर्शन किया। कत्वतु भूतकाल अर्थ में होता है। ओके, प्रतापस्य यानी प्रताप की सेना यानी सेना। पर्वतीय युद्धेषु के अंदर सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, मतलब अधिकरण है, मतलब में पे अर्थ होगा। पर्वतीय युद्धों में कुशला यानी कुशल, ये इसका विशेषण है, ठीक है ना। सेना कैसी, कुशला, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए इसका विशेषण है कुशला। आया समझ में? ऐसे ढूंढना पड़ता है। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, आसित यानी थी, अतएव यानी इसलिए मुगल सेना, यह षष्ठी एक वचन है ना। काके की अर्थ होता है, षष्ठी में कोई समास नहीं होता है, संस्कृत में, हिंदी में होता है समास नहीं, कारक। षष्ठी विभक्ति में कोई कारक नहीं होता है, षष्ठी के अंदर संस्कृत में कारक नहीं होता है, हिंदी में होता है संबंध कारक। तो यहाँ काके की वो क्या है, विभक्ति है, केवल विभक्ति होती है हिंदी संस्कृत में। इसलिए मुगल सेना की अति क्षति यानी बहुत बड़ी हानि, अति यानी बहुत बड़ी क्षति यानी हानि, जाता यानी हुई, जाता यानी हुई, क्योंकि क्षति स्त्रीलिंग है इसलिए जाता के अंदर भी स्त्रीलिंग है। जन धातु कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय। ओके, इसलिए मुगल सेना की बहुत बड़ी हानि हुई। जन धातु कत प्रत्यय तो क्या होगा, जाता। जाता के अंदर टाप प्रत्यय जोड़ा तो जाता बन गया। ओके, टाप प्रत्यय स्त्री प्रत्यय, इसलिए मुगल सेना की बहुत बड़ी हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय जनानाम, मुगल सेना आकारांत स्त्रीलिंग शब्द प्रथमा एक वचन कर्ता बन गया। स्थानीय जनानाम यानी स्थानीय लोगों के, षष्ठी बहुवचन के विरोध कारण यानी विरोधस्य कारणेन, षष्ठी तत्पुरुष समास है। विरोधस्य यानी विरोध के, कारणेन यानी कारण से, तृतीया एक वचन है। परावर्तिता यानी वापस लौट गई, परावर्तिता यानी वापस लौट गई। अस्मिन युद्धे इस युद्ध में, अस्मिन यानी इस युद्धे यानी युद्ध में, सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। प्रतापस्य षष्ठी एक वचन। प्रताप के राज्य अपि, ठीक है ना, राज्य यानी राज्य में, अपि यानी भी, राज्य यानी राज्य में, अपि यानी भी, ठीक है ना। जनशति धनशति च यानी और, जनशति यानी लोगों की, जन हानि, क्षति का मतलब हानि, धन हानि है ना, धन क्षति यानी धन हानि, च यानी और, जन हानि और धन हानि संजाता यानी हुई। समोपसर्ग पूर्वक जन धातु कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, समोपसर्ग 1, जन धातु 2, कत प्रत्यय 3 और टाप प्रत्यय 4। यहाँ पर 4 शब्द है, इसे कहते हैं ग्रामर। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण वापस लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में जनहानि और धनहानि हुई। तस्य सेना अपि, उनकी सेना भी, तस्य यानी उनकी सेना, अपि यानी सेना भी, धनाभावे, धन प्लस अभावे, दीर्घ संधि, धन के अभाव में, और यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। धनस्य अभावे, धन के अभाव में, वी घटिता यानी बिखर गई। किनकी? महाराणा प्रताप की। उनकी सेना भी धन के अभाव में बिखर गई। परम लेकिन, अब वे शब्द प्रताप है, प्रथमा एक वचन कर्ता बन गया। प्रताप ने कदापि, कदा अपि, दोनों अव्यय है। कदा यानी कभी, अपि यानी भी, कभी भी, पराजयम पराजय को, न यानी नहीं, स्वीकृतवान यानी स्वीकार किया। द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये कर्म कारक है पराजय, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। अरण्य गुहा प्रदेशु, अरण्य यानी जंगल और गुहा यानी गुफा के, प्रदेशु यानी प्रदेशों में, जंगल और गुफा के प्रदेशों में, उषित्वा यानी रहकर, उषित्वा के अंदर मूल धातु है वस, ठीक है ना, वस से चेंज हो जाता है उषित्वा, ये कत्वा प्रत्यय है। वस धातु, वस का मतलब रहना, उषित्वा यानी रहकर। ये चीज बहुत बड़ी समझने की है क्योंकि इसमें चेंजिंग होता है। जंगल के गुफा प्रदेशों में रहकर स्व संकल्प सिद्धये, अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, स्व यानी अपने, संकल्प यानी संकल्प की, सिद्धये यानी सिद्धि के लिए, सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत, सैन्य संग्रहण यानी सेना का संगठन, उपाक्रमत यानी शुरू किया। जंगल की गुफा के प्रदेशों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, सिद्धि, सिद्धये सिद्धि के लिए, सैन्य संग्रहणम यानी सेना का संगठन, उपाक्रमत यानी शुरू किया। सैन्य संग्रहणम तत्
प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्यम, सैन्य संग्रहण यानी सेना का संगठन, च यानी और, तत् यानी उनका, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग प्रशिक्षण, बहु यानी बहुत से, वित्त यानी धन से, साध्यम यानी सिद्ध कार्य में हो सकता था। सेना का संगठन और उनका प्रशिक्षण बहुत से धन से हो सकता था। महता दारिद्र्येण परितप्यमानस्य प्रतापस्य इदम एव बहु चिंता कारणम आसीत्। महता यानी बहुत बड़ी, दारिद्र्य यानी गरीबी से, परितप्य मानस्य यानी दुखी हो चुके, प्रतापस्य यानी प्रताप का, इदम एव यह ही, इदम यानी यह, ये इदम शब्द तो आपके शब्द रूप का है, सर्वनाम शब्द रूप का, एव आपका अव्यय है, यह ही, बहु यानी बहुत बड़ी, चिंता यानी चिंता का, कारणम यानी कारण, आशित यानी था, बहुत बड़ी, महता यानी बहुत बड़ी, दारिद्र्य यानी गरीबी से, तृतीया विभक्ति एक वचन, परितप्यमाने से षष्ठी एक वचन विशेषण है, किसका, प्रतापस्य प्रताप का, इदम एव यानी यही, बहु चिंता कारणम बहुत बड़ी चिंता का कारण, आसित यानी था, बहुत बड़ी गरीबी से दुखी हो चुके प्रताप का यही बहुत बड़ी चिंता का कारण था। यहां तक पढ़ते हैं, उसके बाद में और पढ़ेंगे, एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद में ये एपिसोड यहीं पूरा करेंगे और अगले एपिसोड में मतलब लेसन 6 पार्ट 1 यहां पूरा करेंगे, फिर लेसन 6 पार्ट 2 के अंदर आपके बाकी का पार्ट पढ़ाएंगे और उसको प्रश्नोत्तर भी पार्ट 2 के अंदर आपको समझाएंगे, इसके ग्रामर के प्रश्नोत्तर जो भी पीछे हैं। हाँ देखिए यहां से, हाँ यहां से यहां तक मैं आपको हिंदी बोल रहा हूं, जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं वैसे बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाते हैं। मैंने तो किस तरीके से एक एक शब्द की पीएचडी करके आपको बताया, जो कि आपके ग्रामर क्लियर है तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन यहां आपको ऐसे पढ़ाते हैं जैसे मैं आपको अकॉर्डिंग टू ग्रामर अभी हिंदी बोल रहा हूं। प्रताप के राज्यकाल में अकबर इस नाम वाला मुगल शासक था। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी स्थान पर हुआ, इसलिए यह हल्दी घाटी का युद्ध इस नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक इस नाम वाले घोड़े पर चढ़कर बहुत बड़े शौर्य का प्रदर्शन किया। प्रताप की सेना पर्वतीय युद्धों में कुशल थी, दक्ष थी, एक्सपर्ट थी, इसलिए मुगल सेना की अत्यधिक हानि हुई। मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण से लौट गई। इस युद्ध में प्रताप के राज्य में भी जनहानि और धनहानि हुई। उनकी सेना भी धन के अभाव में विघटित हो गई, लेकिन प्रताप ने कभी भी पराजय को स्वीकार नहीं किया। जंगल की गुफाओं में, गुफा के प्रदेशों में रहकर अपने संकल्प की सिद्धि के लिए सैन्य संगठन शुरू किया। सैन्य संगठन के लिए और उनके प्रशिक्षण के लिए बहुत बड़े धन की आवश्यकता थी, है ना, आवश्यकता से होता है। बहुत बड़े गरीबी से दुखी हो चुके प्रताप के यही बहुत बड़ी चिंता का कारण था। अब यहां से पढ़ते हैं, प्रतापस्य चिंताम विभाव्य। प्रतापस्य यानी प्रताप की, चिंताम यानी चिंता को, षष्ठी एक वचन, द्वितीय एक वचन, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द विभाव्य जानकर, वी उपसर्ग है, भाव धातु और लेप प्रत्यय है। विभाव्य यानी जानकर, प्रताप की चिंता को जानकर। भामाशाह यानी भामाशाह, नामा यानी नामक, कश्चित यानी किसी, सृष्टि किमपि मैथ कार्यम कर्तुम काले समायाता इति भावितवान। नामा यानी नामक, कश्चित यानी किसी, सृष्टि यानी साहूकार ने, प्रथमा विभक्ति एक वचन है, सृष्टि नकारांत शब्द है, ठीक है ना, प्रथमा विभक्ति एक वचन, सृष्टि यानी साहूकार ने, किमपि कोई, किम अपि, ठीक है ना, कुछ भी, लेकिन यहाँ कोई बोलेंगे, कोई, महत कार्यम, महत यानी बहुत बड़ा, कार्यम यानी कार्य, कर्तुम यानी करने के लिए, काले यानी समय, समायात यानी आ गया है, सम उपसर्ग आ उपसर्ग और या धातु है जिसका मतलब आना होता है, कत प्रत्यय है, आ गया है, इति यानी ऐसा, भावितवान यानी सोचा, भावितवान यानी सोचा। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नाम वाले किसी साहूकार ने, सेठ ने कुछ बहुत बड़ा कार्य करने के लिए समय आ गया है ऐसा सोचा। स यानी वह, प्रतापम यानी प्रताप के, निक्सा यानी पास में, गत्वा यानी जाकर, उवाच यानी बोला, ठीक है ना। यहां पर
देखिए स तत् सर्वनाम शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन पुल्लिंग। प्रतापम, प्रतापम के अंदर प्रताप के होता है, षष्ठी आनी चाहिए, लेकिन समया निक्षा हा प्रतियोगी, समया यानी पास में, निक्षा यानी पास में, तो निक्षा यानी पास में, ऐसे शब्दों के योग में हमेशा द्वितीय आती है। ये कारक का रूल है, बीच में कारक के रूल आते हैं, इसलिए कारक प्रकरण भी आपको पढ़ लेना चाहिए, आपके कोर्स में भी है 10th बोर्ड में। वह प्रताप के पास जाकर बोला, या फिर वे प्रताप के पास जाकर बोले, रेस्पेक्ट लैंग्वेज हिंदी इन हिंदी, वे प्रताप के पास जाकर बोले, प्रभु हे स्वामी, है ना, प्रभु उकारांत स्त्री, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, संबोधन एक वचन, हे स्वामी, अहम यानी मैं, भवद वंशस्य, भवद यानी आपके, वंशस्य यानी वंश का, सेवक यानी सेवक, मैं आपके वंश का सेवक। देखो भवद, भवत बन गया, भवत यानी बहुत सर्वनाम शब्द है, उसका मतलब होता है आपके, फिर वंशस्य, है ना, ये जस्व संधि हो गई, वंशस्य, नीचे जो अक्षर होता है ना वो हमेशा बाद में लिखा जाता है और वो पूरा होता है, वह के अंदर ए की मात्रा है, दे के अंदर नहीं है, ये चीज आपको समझनी है। भवत यानी आपके, वंशस्य यानी वंश का, सेवक यानी सेवक, मम यानी मेरी, षष्ठी विभक्ति एक वचन, अश्वंत सर्वनाम शब्द, मम आवेयो अस्माकम, मम यानी मेरे, हस्ते यानी हाथ में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सम अधिकरण है, हाथ में, प्रभुतम यानी बहुत बड़ा, धन, धन यानी धन, विद्युत यानी है, तो ये भी आपके द्वितीय विभक्ति एक वचन, धन का विशेषण है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या है विशेषण है, धन क्या है विशेष्य है, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा धन है। तेन यानी जिससे, भवान यानी आप, तेन यानी जिससे, तृतीय विभक्ति एक वचन, तत् सर्वनाम शब्द, भवान यानी आप, भवान आप, भवत सर्वनाम शब्द है, पुल्लिंग के अंदर प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुल्लिंग के अंदर, जिससे आप पंचविंशति सहस्र सैनिकान, पंचविंशति यानी पंच यानी पांच, विंशति यानी 20, 5 20 मतलब 25, पंचविंशति यानी 25, सहस्र यानी हजार, सैनिकान, सैनिकान, रामान, बालकान, द्वितीय बहुवचन, सैनिकों को लगेगा द्वितीय में, 25,000 सैनिकों को, 12 वर्ष पर्यंतम, 12 वर्षों तक, पालिए तुम यानी पाल, प्रभविष्यत यानी सकोगे, प्रभविष्यत यानी सकोगे, जिससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पाल सकोगे। इति का यहाँ कोई अर्थ नहीं है। तदा यानी तब, प्रताप यानी प्रताप ने, उवाच यानी कहा, तब प्रताप ने कहा, अहम न एतत् धनम, ध्यान से देखो यहां पर संधि है, न प्लस एतत्, और द का त बन गया, न प्लस एतत् में वृद्धि संधि है, और एतत् प्लस धनम के अंदर जस्ट है व्यंजन संधि है, द इधर आधा हो गया, ध पूरा होकर के नम के साथ जुड़ा, धनम बन गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं यह, एतत् यानी यह, धनम यानी धन, न स्वीकृतुम नहीं स्वीकार, स्वीकृतुम स्वीकार कर, सकनोम यानी सकता हूं, एम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष आता है, मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता, स्वी मतलब स्वीकार, न यानी नहीं, करतुम यानी कर, सकनोम यानी सकता हूं। बात समझ में आया कि नहीं आया? मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता। एतद यानी यह, धनम यानी धन, भवता यानी आप द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन है, बहुत सर्वनाम शब्द है, तृतीय भवता, भवद्भ्याम भवद्भी, एतद यानी यह है, धनम यानी धन, भवता यानी आपके द्वारा, अर्जितम यानी कमाया हुआ, अस्ति यानी है, यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। तदा भामाशा प्र अवोचत, तदा यानी तब, भामाशा यानी भामाशा ने, प्रावोचत यानी कहा, न एतद धनम, एतद यानी यह है, धनम यानी धन, परकीयम यानी पराया, न यानी नहीं है, यह धन पराया नहीं है। देश रक्षार्थम, देश की रक्षा के लिए, देश रक्षार्थम यानी देश की रक्षा के लिए, मया यानी मेरे द्वारा, अर्जितम यानी कमाया हुआ, इदम यानी यह, धनम यानी धन, यदि यानी यदि, सहायकम यानी सहायक, भवेत यानी होगा, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायक होगा, तरही यानी तो, मम यानी मेरा, जीवनम यानी जीवन, सार्थकम यानी सार्थक, भविष्यत यानी होगा। देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा, तृतीय विभक्ति एक वचन, मया अस्मद सर्वनाम शब्द, अर्जितम यानी कमाया हुआ, इदम यानी यह, धनम यानी धन, यदि यानी यदि, सहायकम यानी सहायक, भवेत यानी होगा, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायक होगा तो, तरही यानी तो,
मम यानी मेरा, जीवनम यानी जीवन, सार्थकम यानी सार्थक, भविष्य यानी होगा। देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भामाशाह से यानी भामाशाह के षष्ठी विभक्ति एक वचन, वचनम यानी वचन को द्वितीय विभक्ति एक वचन, ये षष्ठी ये द्वितीय, श्रुत्वा यानी सुनकर, प्रतापस्य यानी प्रताप का षष्ठी विभक्ति एक वचन, मन यानी मन ये प्रथमा एक वचन, ये आपका कर्ता है। ठीक है ना, शुरुआत वाला कर्ता बहुत जरूरी नहीं है। भामाशाह के वचन को श्रुत्वा, श्रु धातु कत्वा प्रत्यय, श्रु का मतलब सुनना, सुनकर, श्रुत्वा यानी सुनकर, भामाशाह के वचन को सुनकर, प्रतापस्य यानी प्रताप का, मन यानी मन, असीम यानी जिसकी कोई सीमा नहीं, असीम यानी असीम, सांत्वनाम यानी सांत्वना को, अवाप्तवान यानी प्राप्त हुआ। भामाशाह के वचन को सुनकर प्रताप का मन असीम सांत्वना को प्राप्त हुआ। अब पूरा देख लो, कहां से था, यहां से था। प्रताप की चिंता को जानकर भामाशाह नामक किसी साहूकार ने, सेठ ने, कोई बहुत बड़ा कार्य करने का समय आ गया है ऐसा सोचा। प्रताप ने प्रतापम, उन्होंने प्रताप के पास जाकर कहा, हे प्रभु मैं आपके वंश का सेवक हूं, मेरे हाथ में बहुत धन है जिसे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्षों तक पाल सकोगे। तब प्रताप ने कहा, यह धन स्वीकार नहीं कर सकता, यह धन आपके द्वारा कमाया हुआ है। तब भामाशाह ने कहा, यह धन पराया नहीं है, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया हुआ यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भामाशाह के वचन को सुनकर प्रताप का मन असीम सांत्वना को प्राप्त हो गया। अब तीन पुनः सैन्य संगठन, ये चीज अपन अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। तो कैसा लगा आपको पढ़कर? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अगर आपके ग्रामर क्लियर है तो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपके ग्रामर क्लियर नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो पहले ग्रामर क्लियर करें, चीज को समझे, सोचे, मंथन करें, है ना। वीडियो के अंदर यूट्यूब में तो ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद में वीडियो को रोक रोक करके जहां समझ में नहीं आता है पीछे जाकर के वापस देख देख करके ऐसे पढ़ना होता है। ऐसे टिकटॉक देखते हैं, ऐसे न वैसे न, कोई गाना देखते हैं, ऐसे थोड़ी देखते हैं पढ़ाई वाले वीडियो। एकांत में बैठकर पूरा मन लगा करके पढ़ते हैं, तब जाके समझ में आता है, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन सुनिए, अभी आपको क्या है कि 10th के अंदर बोर्ड परीक्षा है, तो बोर्ड परीक्षा के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। संस्कृत में तो आपके इससे बेड़ा पार है। अगर आपको कहीं स्कूलों में या समझ में नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पर पूरा का पूरा आप लोग पढ़ें, ठीक है ना। पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है 10th का पूरा सिलेबस, ठीक है ना। और भी समय समय पर आपकी इस तरह की गाइडेंस, पेपर डिस्कस, सब कुछ आपको भेजते रहेंगे। लेकिन अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं के भी संस्कृत और संस्कृत व्याकरण के वीडियो हमारे चैनल पर है। तो अपने छोटे बड़े भाई बहनों को और अपने सहपाठियों को, अपने स्कूल को, अपने नाना बाबा के बच्चों को, सबको बताएं और सबको बोलें कि ऐसा एक चैनल है जिस चैनल पर संस्कृत का अप टू डेट अकॉर्डिंग टू ग्रामर पढ़ाया जाता है, अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न समझाया जाता है, यानी कोई भी संशय पीछे नहीं रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ अगले एपिसोड तक हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं। हे भगवान, भला सबका करो लेकिन शुरू हमसे करो। 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।